समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कुछ सुंदर विचारों के साथ हम हर रोज समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताकि ये सुंदर विचार हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन भी खूबसूरत बने, हमारा परिवार और समाज भी खूबसूरत बने। ऐसे सुंदर विचार आप भी हम तक पहुंचाते रहते हैं। उन्हीं में से एक विचार आज हमें बिंदु चौहान जी ने इंदौर से भेजा है। आइए उस सुंदर विचार के साथ, उस सुंदर कविता के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। बिंदु जी कहती हैं कि तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। अपने हाथों को फैला, खुलकर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामख्वा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश ना कर। और अंतिम लाइन ये कहती हैं, रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं मित्रों, जो जीवन के सार को हमें सिखाती हैं कि जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। और यही सीख हमें आदरणीय भ्राता जी भी देते रहते हैं। आइए आज की इस कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। इन सुंदर पंक्तियों के बारे में भ्राता जी क्या कहेंगे? हर एक पंक्ति में एक सुंदर लेसन तैयार हो सकता है। जी जी। जीवन जीने का ढंग सिखाया जा सकता है। मनुष्य रास्ते पर चलता है, मंजिल को जल्दी से जल्दी पाना चाहता है, लेकिन जो रास्ते की सुंदरता उसको भूल जाता है। एक स्टूडेंट भी यदि केवल अपनी मंजिल पे ध्यान रखे और पढ़ाई को एंजॉय ना करे तो शायद बहुत कठिनाई होगी। जीवन की ये यात्रा ऐसी है, इसमें उतार चढ़ाव, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान सब हो रहे हैं। किसी ने उनमें अपने को उलझा दिया है, किसी ने अपने को बाहर निकाल दिया है। कोई वो सब कुछ स्वीकार कर लेता है जो उसे मिल रहा है और कोई नहीं करता, वो परेशान होता रहता है और जो मिल गया उसका भी सुख नहीं ले पाता। तो सचमुच अपनी मेंटालिटी को बदलने की आवश्यकता है, अपने विचारों को महान बनाने की आवश्यकता है। जीवन तो है ही बहुत सुंदर, इसकी सुंदरता को रियलाइज करने की आवश्यकता है। और छोटी छोटी बातों में, देखिए घरों में
हमारे पास आते रहते हैं, ईमेल भी, फोन भी। घरों में छोटी छोटी बातों के कारण लोग दुखी होते रहते हैं, टकराव में आते रहते हैं और जिंदगी का आनंद नहीं ले पाते। यहाँ मनुष्य को संभलना है, कुछ अपने को चेंज करना है, कुछ दूसरों को करने देना है, कुछ स्वीकार करना है, कुछ चेंज लानी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखनी है, कुछ को छोड़ देना है। यदि मनुष्य इस तरह जीवन जिए तो सचमुच मंजिल भी मिलेगी और जीवन की सुंदरता भी। जी 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 दादा जी, एक पंक्ति बिंदु जी ने बहुत अच्छी, मुझे बहुत प्रेरक लगी कि कुछ भगवान पे भी छोड़ दे, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश करता है तो उलझ भी जाता है और परेशान भी होता रहता है। ये बात तो हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन में रोज के प्रयोग की सिखाई गई है। स्वयं भगवान ने सिखाया कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। जी। तो नाते ऐसे ही तो नहीं जोड़े जाते, दुनिया में भी नाते जुड़ते हैं। एक पर समस्या है, उसको फोन किया जाता है फट से, भाई ये समस्या है, मुझे मदद करो। वो व्यक्ति भी दौड़ा दौड़ा आता है क्योंकि वहाँ अपनापन होता है। जी जी। भगवान तो हमारा अपना है, परमपिता है और हमें सदा सुख में देखना चाहता है। हमें परेशान वो देखना ही नहीं चाहता, हमें बोझिल देखना ही नहीं चाहता, टेंशन में, परेशानियों में देखना नहीं चाहता। उसको भी लज्जा आती होगी ना, मेरे बच्चे और ये दुखी मैं दुख हरता और ये परेशान, ये कैसे हो रहा है। तो वो हर तरह से मदद करने के लिए मनुष्य को निरंतर तैयार है। बस हमें ये करना चाहिए, दिन में भी, सोने से पहले भी अपना सब कुछ उसके सामने रख दें। हो सके तो लिख दें, लेटर टू गॉड, लेटर टू माय सुप्रीम फ्रेंड, उसके सामने रख दें, उसको दिखा दें कि लो अब ये तुम संभाल लो, ये हमसे नहीं हो रहा है। उसने हमें सामर्थ्य भी दी बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ तो हम खुद ही कर लें, अनेक बाधाओं को हम खुद जंप लगा कर पार कर लें। लेकिन जीवन में यदि ऐसी बाधाएं आ जाएं जिसके बारे में हम सोच ही ना पाए, कुछ हमें दिखाई ना दे, चारों ओर अंधकार दिखाई दे, तो वो उस पर छोड़ दें। इसको समर्पण भाव कहते हैं। तो ये देखा गया आज तक, हमारे भी अनुभव, बहुतों के अनुभव, कि वो सब कुछ बहुत जल्दी सुलझा कर दे देता है और हमारा मार्ग निष्कंटक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की शायद हम सबको आवश्यकता है भ्राता जी, क्योंकि हम खुद ही उलझते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ईश्वर की यदि ऐसी मदद मिल जाए तो सच में जीवन बहुत खुशहाल हो जाए। तो भ्राता जी, ऐसे ही सुंदर जो अनुभव हैं उनके साथ साथ अब मैं समस्याओं की ओर लिए चलता हूँ, क्योंकि ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जहाँ लगता है कि परमात्मा को अर्पित तो करते हैं लेकिन कई बार वो अनुभूति नहीं हो पाती, तो वो आपके सुंदर जो समाधान है उससे लोगों को वो राह मिल जाती है। अमू जी हमें पहला मेल भेज रही हैं और ये कहती हैं भ्राता जी कि मैं 5 साल से हीलिंग किया करती थी, ये मेरा जॉब ही था, लेकिन ये करते करते मुझे कुछ नेगेटिव फीलिंग होने लगी और कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ने मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। परिवार में कुछ आर्थिक समस्याएं भी आ गईं, साथ ही संबंधों में भी तनाव रहने लगा और साथ ही स्वास्थ्य में भी बाधाएं आने लगी। लास्ट ईयर से मैंने ये हीलिंग करने का जो कार्य है वो छोड़ दिया है, लेकिन जो वो नेगेटिव एनर्जी है उनका प्रभाव अब भी जारी है। कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि सूक्ष्मतन में परमात्मा को ये अर्पित कर देती हूँ तो थोड़ी समय के लिए ठीक रहता है, लेकिन फिर से ये जो बेड एनर्जी है वो हमारे पास चली आती है और परेशानी करने लगती है। कृपया बताएं कि ऐसे में क्या किया जाए। बैड एनर्जी नो डाउट संसार में बढ़ती जा रही है और हीलिंग करने वालों को ये प्राय अनुभव होता है। तो क्या होता है कि जो पेशेंट आपके पास आया है, अब न जाने उसमें कितनी निगेटिविटी है, क्या क्या उसने किया है। कोई भटकती आत्माएं उसका पीछा कर रही हैं, कोई ब्लैक मैजिक उसके साथ लगा हुआ है, अब वो आपके पास आ गई। तो अगर हम पावरफुल नहीं हैं तो उसका कुछ हिस्सा जरूर हम रिसीव कर लेंगे। ये हो रहा है इन सब हीलर्स के साथ। तो हमें इसमें अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए रोज सवेरे बहुत अच्छा योग अभ्यास करना होगा और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा भी बनाना होगा। सवेरे उठते ही हम 21 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से लाल किरणें फैल रही हैं, और एक पावरफुल ऑरा बन गया है 21 बार करने से। और संकल्प करें इस ऑरा में, ये ऑरा, ये प्रभामंडल केवल डिवाइन एनर्जी के लिए है, बैड एनर्जी से टकराकर वापस चली जाएगी। ऐसा हम एक प्रोग्राम भी दे दें, एक कमांड दे दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, फिर ये काम करें। इन्होंने अच्छा किया, छोड़ दिया ये धंधा,
क्योंकि बैड एनर्जी इनके कामकाज को भी इफेक्ट कर रही है, इनके परिवार पे बुरा इफेक्ट हो रहा है, ये खुद भी बीमार होने लगे हैं। अब एक छोटा सा तरीका पहले तो ये अपनाएंगे कि पानी चार्ज करें, लोटे में पानी लें, दृष्टि देकर 21 बार संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपने घर में छिड़क दें रोज 1 बार। इससे किसी भी बैड एनर्जी का जो इफेक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, इनको 21 दिन तक 1 घंटा योग कर लेना चाहिए। विशेष इस स्वमान से मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जैसे मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में, और परमात्मा ज्ञान सूर्य है, उसकी किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं, तो इससे कोई भी इफेक्ट या कुछ भी ऐसी चीज वहाँ आ गई हो वो नष्ट हो जाएगी और इनका जीवन निष्कंटक हो जाएगा। बाकी हीलिंग इन्होंने छोड़ दी, वो अच्छा किया। जी जी। इसमें कई कठिनाइयाँ इस तरह की हो रही हैं और व्यक्ति इतना पावरफुल होता नहीं कि वो इन्हें फेस कर सके। तो फिर सभी हीलर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे भ्राता जी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का, जैसे इनका भी प्रोफेशन था, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनलिस्ट हैं जो जिनका प्रोफेशन ही ये हो गया है, काम ही यही हो गया है, जो ये करते हैं, तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो कोई भी पेशेंट जब उनके पास आता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है या कुछ भी सुनाता है, वो उसको रिसीव ना करें। होता ये सब में मनुष्य संवेदनशील है। अभी आप मुझे अपना दुख सुना रहे तो थोड़ा तो मैं भी कहूँगा हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, और थोड़ी फीलिंग भी होगी, देखो इस बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ। जी जी। लेकिन हमें ज्ञान और योग के बल से अपने को इतना पावरफुल बनाना है कि दूसरे के दुख को या उनकी नेगेटिव बातों को हम अंदर न जाने दें। सुने, क्योंकि सुनना पड़ेगा उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस फीलिंग के साथ, साक्षी भाव रखते हुए कि भाई ये इनका अपना कर्मों का खेल है, कर्मिक अकाउंट है, हमें इनको इसमें मदद करनी है बस। इनकी किसी भी चीज से कोई इफेक्ट हमें अपने ऊपर नहीं आने देना है। अगर सभी हीलर ऐसा अभ्यास करेंगे और अगर राजयोग सीख लें, रोज सवेरे स्पिरिचुअल एनर्जी अपने सुप्रीम फादर से गेन कर लें, तो वो एनर्जी बाकी सभी बैड एनर्जी को नष्ट करती रहेगी। मैं सुना है कुछ हीलर कुछ अच्छी प्रैक्टिस सवेरे करते हैं एनर्जी लेने के लिए, कॉस्मिक एनर्जी, लेकिन अगर परमात्मा एनर्जी लें तो बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। क्या राजयोग भी ऐसी हीलिंग प्रक्रिया है भ्राता जी, जिससे कि ये सारी तकलीफें जो लोग तकलीफें लेके आते हैं, चाहे मन की तकलीफ है या तन की तकलीफ है, क्या राजयोग भी ऐसी एक हीलिंग प्रक्रिया है? क्योंकि राजयोग में हम परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज सबको ध्यान रखनी है कि परमात्मा से जो हमें शक्तियां प्राप्त हो रही वो आत्मा को पावन बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, शांति देने के लिए। ऐसे ही हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो वो ये काम करेंगी शक्तियां। लेकिन अगर हम उनको एक प्रोग्राम दे दें कि ये जो शक्तियां शिव बाबा से आ रही हैं ये हमारी बॉडी को स्वस्थ करें, भाई जहाँ पेन है वहाँ ये पहुँचकर उसको ठीक करें, हार्ट में तकलीफ है तो हार्ट में पहुँचकर और आर्टरी कोरोनरी में पहुँचकर उसके ब्लॉकेज को बंद करें, खोल दें उसके ब्लॉकेज को। तो इस तरह यदि हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे, किसी दिशा में डायरेक्शन देंगे, तो ये ईश्वरीय शक्तियाँ उस दिशा में काम करने लगेंगी। बिल्कुल, मतलब जैसे ऊर्जा को हम अलग अलग रूपों में यूज करते हैं, वैसे ही ईश्वरीय शक्तियों को भी यूज किया जा सकता है। भ्राता जी, अभिषेक गुप्ता जी का अगला मेल है, ये कहते हैं कि मेरी एक क्वेरी है कि क्या हम राजयोग का अभ्यास और स्ववान का अभ्यास किसी पत्थर को चार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं? क्योंकि पत्थरों के माध्यम से भी उनको चार्ज करके कई लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों की तकलीफों को दूर करते हैं या फिर उसके द्वारा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। क्या ये किया जा सकता है, और यदि ऐसा करना हो तो क्या अभ्यास विशेष किया जाए? देखिए, प्रकृति का हर तत्व हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करता है। अब ये स्टोन्स विभिन्न तरह के आजकल आते हैं, जी जी, क्रिस्टल्स आते हैं और भी कई चीजें आती हैं, ये सचमुच हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और फिर ये वाइब्रेट आउट भी करते रहेंगे उन्हें, उनसे वो एनर्जी चारों ओर फैलती रहेगी। तो हम इनको सामने रखकर योग अभ्यास भी करें और इनको दृष्टि देकर 7 बार संकल्प भी कर दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या परम पवित्र आत्मा, जिस तरह की एनर्जी हम इनमें भरना चाहते हैं उस तरह के संकल्प कई बार कर दें। और अगर हम इसको बहुत ही पावरफुल बनाना चाहते हैं तो 108 बार हम एक आधा घंटा दे दें उसको दृष्टि देते हुए। यहाँ से हमारी आंखों से शक्तियों की किरणें उसमें जा रही हैं,
ये अभ्यास करते हुए 108 बार कर दें तो निश्चित रूप से वो स्टोन चार्ज हो जाएगा। जी जी जी, और उसको फिर यूज किया जा सकता है जिस पर्पज से हम यूज करना चाहते हैं। प्रथा जी, यदि पत्थरों की बात आई है तो जैसे हम पत्थरों को चार्ज कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम एनर्जी देना चाहते हैं, क्या ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम स्वयं ही उस प्रकार की एनर्जी दें? वो तो अपने लिए बहुत ही अच्छा है, या कोई पेशेंट हमारे सामने उसको भी हम बहुत एनर्जी दें, लेकिन इसके लिए हमें बहुत अच्छे योग अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। प्राय ऐसे लोग वो नहीं कर पाते योग अभ्यास, इन चीज़ों में उनका सब टाइम निकलने लगता है और योग पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन यदि फुल कंसंट्रेशन योग में रहे और हम इस स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करते रहें तो इसके द्वारा अपने को या दूसरों को ठीक करना उसकी भेंट में काफी सरल रहेगा। जी जी जी, मतलब वाया देने की बजाय डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। प्रथा जी, अगला मेल सुचिता जी का है, ये पुणे से हैं। कहती हैं कि हमारा पूरा परिवार ही विद्यालय से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरा छोटा भाई जो 18 साल का है वो बहुत परेशान करता है। उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही खराब है, फैमिली में सबके साथ बुरा व्यवहार करता है, किसी की भी नहीं सुनता और पढ़ाई भी नहीं करता है। उसका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और हमेशा ही अपने मोबाइल पे लगा रहता है, घर वालों को भी उल्टा सीधा बोलता रहता है, दूसरों का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, अपने फ्यूचर को लेकर के ज़रा भी वो कंसर्न्ड नहीं है, जो कुछ भी बोलता है उसी मार्ग पे चल पड़ता है। इससे माता पिता बड़े परेशान रहते हैं। कृपया बताएं कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। इस आयु के कई युवकों की ये दुर्दशा होती जा रही है संसार में। अच्छे युवक भी हैं लेकिन हमारे पास जो केसेस आते हैं वो इस तरह के भी बहुत आते हैं। मन स्थिर नहीं रहता कि ये करूं वो करूं वो करूं। जी, बस उन्हें ये दुनिया खींचने लगती है। सच तो ये है कि कहीं ना कहीं वो बुरे संग में लग जाते हैं और फिर मोबाइल भी ये बुरा संग है, ये तो सबसे बुरा संग वाला ये खिलौना है मनुष्य के पास। अब फ्रेंड्स बना लिए 10-20, उनसे बातें हो रही, चिट चैट हो रही, ऐसी वैसी बातें हो रही, उनमें रुचि हो जाती है, पढ़ाई में रुचि नहीं होती। अच्छा है इसने ये तो नहीं कहा कि वो व्यसनों में भी लग गया है, नहीं तो कई योगे तो ये आते हैं कि वो बहुत व्यसनों में लग गए। एक कहता है वो गांजा खाने लगा है बहुत ज़्यादा और वो अपने माँ बाप को कहता है, पैसे वाले हैं वो, उनको पता है मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा और ये मुझे सब चाहिए। पहले तो वो तीनों चीज़ उसने डिमांड की, बहुत अच्छी बाइक वो भी उसको चाहिए थी, बहुत अच्छा लैपटॉप और सुंदर सा मोबाइल, तीनों उसके फादर ने उसको दे दी। लेकिन अब वो गांजा, शराब, अभी दोस्तों को भी खिलाता पिलाता, दोस्तों को तो पता है इसके पास पैसे हैं इसके परिवार वालों के, तो वो भी उससे इसीलिए दोस्ती रखते हैं। अब बेचारे वो बहुत दुखी हो गए हैं। निश्चित रूप से माँ बाप तो दुखी होते ही हैं इसमें, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को बहुत सुंदर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे औरों के बच्चे पढ़ाई में संलग्न हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ाई करके अपने भविष्य को सुंदर बनाएं। ऐसे में यही है कि एक तो सब उसको इग्नोर करेंगे। ये एक बहुत सुंदर थेरेपी है कि ऐसे व्यक्ति को इग्नोर कर दिया जाए कुछ समय के लिए। उसको कहो नहीं कि तुम पढ़ो या मोबाइल यूज ना करो, तुम यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, आए खाना खिला दिया, नहीं आया छोड़ दिया, कुछ दिन 3 मास उसको इग्नोर किया जाए। उसको लगेगा कि कोई मुझे कुछ कह नहीं रहा, पूछ नहीं रहा। एक आंतरिक जागृति इससे आना संभव है। रोज उसको 4 लोग कहते हैं, परिवार के दादाजी भी कहते हैं भाई पढ़ लो भविष्य अच्छा हो जाएगा, तो उसको है नशा चढ़ जाता, क्यों कहते हैं मुझे, माँ भी कहती है, उसको गाली गलौज कर देता है। तो कुछ दिन तो उसको इग्नोर किया जाए। अगर किसी को ये बात हमारी समझ में आए तो जरूर करके देखें। सब लोग कहेंगे अब इग्नोर कैसे करें, हमारा प्यारा सा बच्चा है, हम तो ये काम नहीं कर सकते। ये भी सोचेंगे कि कहीं से तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, और ज्यादा बिगड़ न जाए। पर थोड़ा इस समय करके देखें उस पर इफेक्ट क्या होता है। 1 हफ्ता करके देख लें क्या इफेक्ट होता है, वो इनकी ओर बढ़ता है या नहीं। क्योंकि जब तक उसके मन में प्यास नहीं होगी तो उसमें सुधरने के चांसेस नहीं होंगे। अब तो सब उसके पीछे लगे हुए हैं ना, लेकिन कोई उसके पीछे न लगे तो शायद वो सबके पीछे लग जाएगा। इसके लिए कोई 1 घंटा योग अभ्यास अवश्य करे रोज, कम से कम 21 दिन, सेकेंड टाइम भी 21 दिन कर दें और इसमें स्वमान लेंगे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और इस आत्मा का कल्याण हो, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो। ये स्वमान याद करके दिन में कोई भी टाइम 1 घंटा बहुत अच्छा योग कर दें और
इसको वाइब्रेशंस जाएंगे और हमने जो संकल्प रखा है मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो हमारे वाइब्रेशंस इसका कल्याण करने लगेंगे, इसकी बुद्धि को जागृत करने लगेंगे, मोटिवेट करने लगेंगे। ये करें। और भोजन ये जब भी खाता हो घर में, इनकी माता जी का कर्तव्य है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 100 से भी ज़्यादा बार करके इनको भोजन खिलाएं। और जब खिलाएं तब भी संकल्प से खिलाएं। इस भोजन को खाने से इसकी सब बुरी आदतें छूट जाएं, पढ़ाई में ध्यान दे, अपने बारे में विचार करने लगे। इसकी ज़रूरत है। मुकाबले बस इसके कि परिवार के 5 लोग इसके बारे में निगेटिव सोच रहे हैं। निगेटिव ही हो गया ना वो, ये पढ़ता नहीं है, बिगड़ गया है, किसी की नहीं सुनता है, गाली गलौज करता है, पता नहीं इसका क्या होगा, ये निगेटिव हो गया। तो निगेटिव एनर्जी उसको जा रही है ना। तो सभी अच्छा सोचने लगे उसके बारे में। नहीं, ये बुद्धिमान बच्चा है, किसी बुरे संग में आ गया, कोई बात नहीं, अब ये बहुत अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे वाइब्रेशंस दें उसको, शुभ भावनाओं के, तो निश्चित रूप से युवकों में जागृति आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अफ्रीका के एक आदिवासियों के वो समूह है व्रता जी, उसमें वो लोग यही करते हैं कि यदि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको गांव के बीच में बिठा लेते हैं और सब उसको घेर के बैठ जाते हैं और उसकी अच्छी अच्छी जो बातें हैं उसको याद दिलाते हैं, और तब तक याद दिलाते हैं जब तक उसमें जागृति नहीं आ जाती। तो ये भी उसके लिए किया जा सकता है कि उसको जागृति किस प्रकार से दिलाई जाए। व्रता जी, भावना जी का अगला मेल है। ये कहती हैं कि मुझे योग में बहुत डिफिकल्टी होती है, भारी लगता है योग करते वक्त, अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रात को 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, इस कारण 2 बजे रात को मुझे नींद आती है। कृपया बताएं कि इसके लिए क्या किया जाए। इनकी समस्या नींद की है और व्यर्थ संकल्पों की है। अगर ये ठीक हो जाता है तो सवेरे जल्दी उठेंगी और अमृत वेले प्रभु मिलन का सुख लेंगी। तो 2 समस्या हुई इनकी, रात को नींद ना आना, और उसके पीछे भी एक समस्या हुई कि संकल्प बहुत चलना। एक ही इनकी समस्या है, संकल्प बहुत चलना। और ये ऐसी समस्या है जो दिनों दिन संसार में बढ़ती जा रही है। किसी को दिन में ही बहुत संकल्प चलते रहते हैं, इनका तो सोने के समय का है। ये तो एक बहुत बुरी चीज़ है कि जब एक सुखद नींद लेनी है मनुष्य को, हेल्थ के लिए भी जो अच्छी है, ब्रेन के लिए भी जो अच्छी है, उस टाइम चिंतन निगेटिव तेज चलने लगा, यानी माइंड बहुत एक्टिव हो गया है और जो कुछ उसमें भरा हुआ है वो निकलने लगा है। इससे बचने के लिए दिन में भी कुछ अच्छे अभ्यास करने चाहिए इनको। 2-4 ये स्वमान चुन लें, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मैं ईश देवी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। उनको सारा दिन याद करते रहें। भोजन यदि इनको बनाना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 108 बार ये दिन में या उठते ही कभी भी लिख लें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तो निगेटिव विचारों का फ्लो जरा कम हो, पहली चीज ये है। ये कुछ अच्छी क्लासेस सुनते रहें, अगर घर में रहती हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सुने, गीत बजते रहें, ये अच्छे विचार करते रहें। धीरे धीरे जो निगेटिविटी इनके अंदर से इमर्ज हो रही है वो नष्ट हो जाएगी। और फिर रात को ये एक लेटर लिखें अपने शिव बाबा के नाम, जो कुछ ये लिखना चाहती हैं छोटा सा, और फिर 108 बार लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ, लास्ट ये हो, और उसके बाद इनको सोना है। तो ये देखेंगे धीरे धीरे संकल्प शांत होने लगे। और अगर फिर भी इन्हें कोई संकल्प चलता है तो मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, मैं एक महान आत्मा हूँ, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मैं एक महान आत्मा हूँ, मुझे महान कार्य करने हैं, ऐसे संकल्प चालू कर दें। तो इन संकल्पों में निश्चित रूप से एनर्जी मिलेगी इसको, ब्रेन को, ब्रेन शांत होगा, इनको अच्छी नींद आएगी और तब ये सवेरे के समय का सुख ले पाएंगे। सोने से पहले इनको ठंडे पानी से स्नान भी कर लेना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। और हमने पहले कभी बहुत साल पहले एक छोटी सी प्रैक्टिस कराई थी लोगों को कि जिसको नींद नहीं आ रही, स्पाइन में टेंशन जैसी हो जाती है, खिंचाव, तो लेट जाएं और कोई बच्चा या उसकी लड़की उसको स्पाइन के दोनों ओर धीरे धीरे दबा दे, 7 बार कर दे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इससे वो रिलैक्स हो जाएंगे और इससे भी नींद बहुत अच्छी आ जाती है। जी जी जी। चलिए ब्रता जी, हमारी भी कामना रहेगी कि भावना जी को जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी नींद आए। आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, बात महाभारत की है। अर्जुन ने प्रण ले लिया था कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व ही मैं जयद्रथ का वध करूंगा। अब प्रण ले लिया और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद ही प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब उनके इस प्रण से पूरे ही पांडवों की सेना में खलबली सी मच गई। अब सभी लोग परेशान थे। कृष्ण जी को भी ये विचार आ रहा था कि इसने प्रण तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा, कैसे होगा। उनके भी विचार चल रहे थे। अब उनको लगा कि जब मेरे विचार चल रहे हैं तो फिर अर्जुन का क्या हाल होगा। मैं चलता हूँ, शायद उसे भी नींद नहीं आ रही होगी। जब श्री कृष्ण जी उनके खेमे में पहुंचे तो पाया कि अर्जुन जी तो बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हैं, खर्राटे ले रहे हैं, मतलब बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे। अब श्री कृष्ण जी ने उनको जगाया और कहा कि तुम तो बड़ी गहरी नींद में सो रहे हो, मेरी ही नींद उड़ी हुई है, कल तुमने इतना बड़ा प्रण लिया हुआ है। तो अर्जुन जी ने बहुत सुंदर सी बात कही कि जिसकी चिंता स्वयं जगन्नाथ कर रहे हैं, स्वयं भगवान कर रहे हैं, उसे अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। यदि चिंता भगवान कर रहे हो तब तो मैं निश्चिंत रहूंगा ही ना। कितनी सुंदर सी बात है मित्रों, जो कि नींद की बात से हमारी अंत हुई थी कि यदि हम सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देते हैं या फिर अपनी बोझ, अपनी चिंताएं रात को एक पत्र के माध्यम से उन्हें अर्पित कर देते हैं तो ऐसी ही गहरी नींद हमें भी आएगी और साथ ही हम सुबह का भी, अमृत वेले का भी संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। तो इस सुंदर स्पिरिचुअल अभ्यास को भी आप अपने जीवन में अवश्य शामिल कीजिएगा ताकि नींद भी बहुत अच्छी हो और साथ ही सुबह का भी आप संपूर्ण आनंद ले पाएं। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।